वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एन एक्सेलेंट फादर। एक बेसिकली बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है जैनी आस्टन ने। इस सारी कहानी का एक्सट्रैक्ट जो है आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस ना देखे हो जो इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं, और स्पेशली जो क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो हैं वो हमने प्लॉट इस तरह से किए हैं, उसमें वो वाले पैराग्राफ्स, वो वाले ग्रामर पोर्शंस ऐड कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज विजिट देयर। इसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, तो प्लीज लिंक पे क्लिक करें और आप डायरेक्टली हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो जा सकेंगे। ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास जो हमारे बाकी पेजेस हैं, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, तो प्लीज डू फॉलो दैट, जिसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं आज के इस वीडियो में और बात करते हैं इस प्यारे से चैप्टर के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्ट। चैप्टर का नाम है एन एक्सेलेंट फादर, जिसे लिखा है जैनी आस्टन ने, और ये आपकी क्लास 10 टुलिप सीरीज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। हमारा कोशिश रहेगी कि हम एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आप तक पहुंचा दें। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट द आथर के। अब आथर ने क्या चीज समझाने की कोशिश की है कि कौन थे, कहां से आए थे। जैनी आस्टन 1775 टू 1817, यानी कि 1775 में पैदा हुई, 1817 तक वो जिंदा रही। वॉज बॉर्न एट स्टीवेंसन in Hampshire. She was the seventh of 8 children born to her parents. She wrote for the pleasure of writing with the little hope of publication. Her major works include Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma and Northanger Abbey. The extract in Excellent Father has been taken from her famous novel Pride and Prejudice. 1775 में पैदा होती है और 1817 में छोटी उम्र में डेथ होती है, बट लिखने का बड़ा शौक था और एक उम्मीद थी कि वो इसे पब्लिश भी कर पाएगी। उसके मेजर वर्क्स जो हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है, और दूसरा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क एंड इमा एंड नॉर्थएंगर एबे। ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट जो है एक्सीलेंट फादर, ये बेसिकली लिया गया है फ्रॉम द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस से। लेट्स गेट टू द रीडिंग पोर्शन। रीडिंग में हमारे पास क्या है कि ये जो कहानी है बेसिकली इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक मेनली मिस्टर बैनेट और उसकी वाइफ जो है मिसेस बैनेट। वो होती है, मिसेस बैनेट की 3 बेटियां होती हैं। वो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत परेशान होती है, और वो बेसिकली क्या काम करती है, वो हमेशा इस ताक झाक में लगी रहती है कि कोई ना कोई जो है उसकी लड़की को पसंद कर ले जिसके पास अच्छी खासी दौलत हो, एंड ऑल दैट। जो भी हर एक माँ का एक जायज सपना होता है कि उसकी बच्चियां अच्छी जगह पे जाएं, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहे, एक अच्छे बसे बसाए घर में रहें। तो इस तरह का एक कहानी है। और वो अपने उनके बगल में कोई आदमी है जो एक नेदरफील्ड पार्क होती है उनके बगल में, एक ऐसी जगह जिसे खरीद लेता है, तो वो उससे थोड़ा सा मेल मिलाप बनाने की कोशिश करती है, और ये सारी कहानी जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करती है मिसेस बैनेट। माई डियर मिस्टर बैनेट, क्या कहती है कि मेरे प्यारे मिस्टर बैनेट, बटर सुस्लागन, ठीक है। सैड मिसेस बैनेट वन डे, किसने कहा, मिसेस बैनेट ने एक दिन कहा, हैव यू हियर्ड दैट नेदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। क्या आपको मालूम है कि नेदरफील्ड पार्क आखिरकार बिक गई। मिस्टर बैनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। हाँ, उसने कहा मुझे नहीं पता, बट इट्स सैड दैट शी फॉर मिसेस लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। तो उसने क्या कहा, हाँ, जिनकी वो नेदरफील्ड पार्क बेसिकली थी, उसकी वाइफ जो है वो अभी अभी इधर थी और वो मुझे बता रही थी कि हाँ ये बिक चुकी है। मिस्टर बैनेट मेड नो आंसर, उसने कोई आंसर नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। क्या आपको नहीं जानना चाहिए कि इस पार्क को किसने खरीदा, और बड़े इम्पेशेंटली कहा उसने। ठीक है। नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू टेल मी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियर। अगर आप मुझे बताना चाहती हो, मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कहता है, मिस्टर बैनेट। दिस वॉज इन्विटेशन इनफ, इतनी दावत तो काफी थी किसी को उलझने के लिए। वाई माई डियर, यू मस्ट नो मिस्टर लॉन्ग, मिसेज लॉन्ग सेज दैट नेदरफील्ड इज टेकन बाय अ यंग मैन ऑफ अ लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed finally to take it. तो वो उसे ये कहती है कि नेदरफील्ड पार्क हाँ सच में बिक चुकी है, और उसे खरीदने वाला एक बहुत ही अमीर लड़का है,
और यंग उम्र का लड़का है, और बेसिकली वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में रहता है, और वो मंडे को ही आया था इस जगह को देखने के लिए, और फाइनली जगह को देख के बड़ा खुश होता है और फाइनली कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इसे लेने के लिए। अगला जो इसका एक्सट्रैक्ट है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, बिंगले। ठीक है, क्या नाम है, इज ही मैरिड आर सिंगल, इज इट राइट ना। उसने क्या कहा, क्या वो मैरिड है या वो सिंगल है। सबसे पहले उसने क्या कहा, क्या वो मैरिड है या वो सिंगल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि उसको बेसिकली अपनी बेटियों की बड़ी फिक्र हो रही है कि मैं उसका नाम जो है उसी वजह से वो है, क्योंकि मैन तो मोटिव यही है ना कि बंदा सिंगल होना चाहिए ताकि उनकी एक लड़की एडजस्ट हो जाए वहां पे। ठीक है, इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो मैरिड है या वो सिंगल है। ओह सिंगल माय डियर, टू बी श्योर, सिंगल ही तो है बंदा, श्योर रहो आप इस बात पे। सिंगल मैन ऑफ अ लार्ज फॉर्चून फॉर अ 5,000 a year, व्हाट ए फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स। हाउ, क्या कहा उसने, एक आदमी जो साल से 4-5 हजार बहुत सारे पाउंड्स कमाता हो, ठीक है, और वो हमारे, कितनी अच्छी बात हो गई हमारी लड़कियों के लिए। अब मिस्टर बेनेट कहता है हाउ, ठीक है, उसने वो घर ले लिया बगल वाला, तो हमारी लड़कियों के लिए कैसी अच्छी बात हो गई। माई डियर मिस्टर बेनेट रिप्लाइड हिज वाइफ, तुम उनसे चिंता नहीं किया। ठीक, आपको क्या समझ आएगी कुछ, क्योंकि लड़कियां इस चीज में माहिर होती है। हाउ कैन यू बी सो टायरसम, कितने बेवकूफ बन सकते हो। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग वन ऑफ देम, मैं चाह रही हूँ किसी एक को वहां पे एडजस्ट कर लो, उसके साथ शादी करवा लो। इज दैट हिज डिसीजन इन सेटिंग हियर, क्या ये उसका डिसीजन है कि वो यहां सेटल हो जाएगा, मतलब अपनी जगह को ये मान रहे हैं कि अच्छी नहीं है। डिसीजन नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, इज इट राइट, क्या क्या बात करते हो। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट इट्स वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सून एज ही कम्स। ठीक है, ध्यान रखना बात को, प्लानिंग बड़ी शानदार है। ठीक है, क्या कह रही है कि ये डिसीजन नॉनसेंस, यहाँ यहाँ कहाँ रहेगा इस जगह में। ठीक है, बेसिकली वो यहाँ कुछ काम के लिए आया होगा और फाइनली वो हमारी किसी एक लड़की के साथ हो सकता है लव प्यार मोहब्बत के चक्कर में लव ट्रायंगल बना ले। सो फाइनली वो ऐसा कुछ हो, और एक दिन क्या होगा कि जैसे ही वो मिलने आ जाता है तो हम उनसे थोड़ी जान पहचान बनाने की, लड़कियों का आना जाना लगा रहेगा, और फाइनली पैचअप हो जाएगा। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है उसके बाद। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है, और हमें वहां इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहिए। एज अ फादर उसका आंसर बड़ा शानदार था। यू एंड गर्ल्स में गो, आप लड़कियों को लेकर चली जाओ एंड आर लड़कियों को अकेले भेज दो वहां उसके पास, विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जाओगी या लड़कियों को ले जाए। यू एज फार एज यू हैंडसम एज एनी ऑफ देम, हाँ तुम भी तो खूबसूरत हो, तुम भी जा सकती हो, तुम्हें भी तो पसंद करेगा बंदा। ठीक है, सो फाइनली वो फ्लैटरिंग के वर्ड्स हैं अपनी वाइफ के लिए। माई डियर यू फ्लैटर मी, क्या मुझे फ्लैटर कर रहे हो। आई सर्टेनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, हाँ हाँ मुझे तो मालूम है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, कोई टेंशन आसाई इस बात के लिए नो, जिसे हम कहेंगे कंप्लेंट्स, हाँ मैं तो खूबसूरत हूँ ही, क्रेडिट दे रही है बंदी अपने आप को, समझ लो। ठीक है, सो क्या कह रही है, मैं तो हूँ ही खूबसूरत, बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले, यस व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड, जैसे ही वो आता है आपको जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। आई डियर से मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुम्हें देखेगा बहुत अच्छा उसे महसूस होगा। एंड आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स बाय यू टू अश्योर हिम ऑफ माय हार्ट कंसेंट, और मैं अपने दिल की बातें तुम्हारे हाथ उसे भेज दूंगी। कंसेंट क्या था, बेसिकली मेरिंग विच एवर ही चूजेस आउट ऑफ द गर्ल्स, जो भी उसे पसंद आती है उसमें से किसी एक के साथ शादी। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, आपके मुझे बेवकूफ बना रही हो। ठीक, समझ रहे हो बात, बंदा खतरनाक है वो भी। ठीक है, यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पोअर नर्व्स, क्यों तुम मेरे एहसासात के साथ खेल रहे हो, क्यों तुम मेरी पोअर नर्व्स पे क्या कर रहे हो, मेरी यार परेशानी और बढ़ा रहे हो। यू मिस्टेक मी, उसने क्या कहा, यू हैव मिस्टेकन मी, माई डियर आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट ऑफ योर नर्व्स, नहीं मुझे बहुत अच्छे से एहसास है, क्योंकि वही तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, इन्हीं के साथ तो मैं जिया हूं, तुम्हारी इतनी बकवास जो है वो सुनी है, ये सारी चीजें तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। आह यू डू नॉट नो व्हाट आई सफर, से क्या छिपा है, मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको लड़कियों की बहुत जबरदस्त फिक्र है। बट आई होप यू विल गो ओवर इट एंड live to see many of young men of 4,000 a year come into the neighborhood. हाँ,
ये जो 4,000 या 5,000 कमाने वाले पाउंड्स के बंदे जो है रोज तो आते रहेंगे, आज एक गया कल दूसरा आ जाएगा, मसला ही नहीं है कोई, है ना। इट विल बी ऑफ नो यूज इफ सच 20 कम सिंस यू विल नॉट विजिट देम। उसने क्या कहा, अगर ऐसे 20 लोग भी आ जाएंगे, हम उनसे बातचीत नहीं बढ़ाएंगे, उनके साथ रहना सहना नहीं करेंगे, तो अगर 20 भी आ जाते हैं तो हमारे किस काम के। मिस्टर बैनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज। अब ये थोड़ी कहानी का एक्सट्रैक्ट हमें बता रहे हैं। मिस्टर बैनेट जो होता है वो भी उन लोगों में से था जो सबसे पहले बिंगले से मिलना चाहता था, ठीक है। वेल डन मिस्टर बिंगले, ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम, और वो चाहता था कि वो उसके पास जाके विजिट करे, दो टू द लास्ट ऑलवेज अश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो। वो अपनी वाइफ को क्या बना रहा था, इससे थोड़ा पर्दे में रख रहा था कि हाँ मैं नहीं चाहता उससे मिलना, ये सब चीजें। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। जब तक ना उसने विजिट की तब तक उसे कोई नॉलेज नहीं थी। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जब तक वो उससे मिल के आके वापस आ जाता है तब तक वो नहीं बताता, और जब ये बताता है तो इस तरीके में बताता है जो अब हम यूटिलाइज करने वाले हैं। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट, he suddenly addressed her with. Observing his second daughter, दूसरी बेटी को देखते हुए, जो कि एक हैट बुन रही होती है, ट्रिम कर रही होती है, हैट का बुनना होता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसे देखते हुए कहा, यस आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी। ठीक है, क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर बैनेट जो है वो इसे बहुत पसंद करेंगे लिजी। वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक्स। मिस्टर शरारत जनाइन, उसने कहा हमें नहीं पता उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सेड हर मदर, सिंस वी आर नॉट टू विजिट, क्योंकि हमें तो उसके पास जाना ही नहीं है। आई बात समझ, क्योंकि हम तो जा ही नहीं रहे, हमें क्या पता उसे अब क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बट यू फॉरगेट मामा, सेड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने कहा आपको तो भूल ही गया, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज, जब वो आ जाएगा हम उसे मिलेंगे। एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस, और मिसेस लॉन्ग ने तो प्रॉमिस किया है कि वो उसे आपको जरूर इंट्रोड्यूस करवाएगी। I do not believe Mrs. Long will do any such thing. She have two nieces of her own. उसके पास भी तो दो भांजियां हैं जिनसे वो शादी करना चाहती है, और हो सकता है वो हमें क्यों मिलाएगी उससे, ठीक है। उसकी अपनी दो भांजियां हैं तो वो हमें कहाँ मिलाएगी, ठीक है। She is a selfish woman, और वो भी एक लालची औरत तो है ही, ठीक है। वो हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी। Mrs. Bennet began scolding one of her daughter. उसने अपनी एक बेटी को स्कॉल्ड करते हुए कहा, डू नॉट कीप कफिंग सो किटी, ज्यादा खांसा मत करो किटी, फॉर हेवन सेक, जिसे हम कहते हैं ना फॉर गॉड सेक, ज्यादा ये है खांसी मत लगाया करो। हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माय नर्व्स, कम से कम वो सुन लेगा बंदा, कहेगा इसको कुछ ऐसी बीमारी है ना। किटी हैज नो डिस्क्रिप्शन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। ठीक है, उसने कहा उसका तो कोई क्योंकि कफ एक ऐसी चीज होती है ना जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता, जब खांसी आ जाती है तो उसे खांसना पड़ता ही है उस बेचारी, क्योंकि वो बेचारी बीमार थी। आई डू नॉट कफ ऑफ माई ओन अम्यूजमेंट, मैं अपनी मजे के लिए नहीं खांस रही। अब उसने जवाब दिया, एट सेड किटी फ्रेटफुली, बहुत गुस्से में उसने कहा मैं अपने मजे के लिए नहीं खांस रही, ठीक है। लेट्स रिटर्न टू मिस्टर बिंगले, कंटिन्यूड मिस्टर बैनेट। मिस्टर बैनेट ने कहा, वापस आ जाता है किसकी, उसी की बात। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ, मैं पक चुकी हूं इस नाम को बार बार अपने घर में सुन के, मिस्टर बिंगले ये वाला। आई एम सॉरी टू हियर व्हाट यू डिड नॉट told us. Why did not you tell me so before? If I had known as much this morning, I certainly would not have called on him, but I have actually paid. ठीक है, उसने अब क्या कहा, आई एम सॉरी टू हियर दैट। ठीक है, उसने कहा हाँ, अगर तुम इस नाम से पक चुकी हो तो मुझे पहले ही से बता देना चाहिए था, ठीक है। मैं तो अब उससे मिल के भी आ चुका हूं, ठीक है। इन द मॉर्निंग आई सडनली वुड नॉट हैव एक्चुअली पेड अ विजिट टू हर। सो फाइनली बाप ने अपनी वो दिखाई। द एस्टोनमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वॉट ही विश्ड, और ये जो अमेज था, आप मिल के आ चुके हो, ऐसा कुछ है ना। सो बेसिकली ये देख के सबके आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बट फाइनली उसने विजिट किया था। दैट ऑफ मिस्टर बैनेट सरपासिंग द रेस्ट, हाउ गुड इट वाज ऑफ यू
माय डियर मिस्टर बैनेट। अब वाइफ अपने इसमें कितने प्यारे हस्बैंड हो तुम, ठीक है। अब फाइनली आ गई। शी सेड बट न्यू आई शुड परस्यूड यू एट लास्ट, आई वाज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल। हाँ, मुझे तो इस बात पे पूरा यकीन था कि तुम भी अपनी लड़कियों से बहुत प्यार करते हो। टू नेग्लेक्ट सच एन इक्विटेंस, well, how pleasure I am, and it such a good joke that to that you should have gone this morning and never said a word about it till now। तो ये इसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप सुबह से उसके पास से मिलके आ चुके हो और ये कितना ही सरप्राइज है हमारे लिए कि शाम तक तुमने मुझे बताया नहीं। Now Kitty, you may cough as much as you choose, said Mr. Bennet, and he spoke, he left the room। ठीक है, और फाइनली उसने क्या कहा किटी से रूम से जाते हुए कि हाँ तो पता चल गया, उसने बातचीत हो चुकी थी इनकी दो फैमिलीज की आपस में। तो उसने कहा हाँ किटी, अब तुम अपनी मर्जी से कहा सकती हो। What an excellent father you have girls, said Mrs. Bennet when the door was shut। और फाइनली जब दरवाजा बंद करके मिस्टर बैनेट जो हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ है अपनी गर्ल से कहती है कि कितना एक्सीलेंट फादर है आपका, व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव। ये अपनी बेटियों से कहती है कि कितना अच्छा बाप है आप लोगों का, ठीक है। सो दिस फाइनली कंक्लूड्स आवर लेसन, इज इट राइट? नाउ दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको ये कहानी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, दैट विल बी ऑन इसी एक्सीलेंट फादर का ग्रामर पोर्शन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारी चैनल पे, प्यार देते रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उमंग, एक नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत और थैंक यू ईच एंड एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू।